ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावुच्छे। मदिसुद ओहि मणपज्जयं तहा केवलं च पंचमयं जे जे विराहि दाखलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। 26वीं गाथा में हमने ये जानने का प्रयत्न किया था कि दर्शन के 8 अंग होते हैं, उन 8 अंग के विरोधी 8 दोष होते हैं। ज्ञान के 8 अंग होते हैं, 8 अंग के विरोधी 8 दोष होते हैं। चारित्र के 13 अंग होते हैं, 13 अंग के विरोधी 13 दोष होते हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 5 ज्ञानों की चर्चा कर रहे हैं और उसमें लगे हुए दोषों की चर्चा कर रहे हैं। मदि, सुधि, ओहि, मणपज्जयम, मति, श्रुत, अवधि, मनपरे, तहाच और पंचमयम 5वां केवलम केवल ज्ञान है। इनसे संबंधित जे विराहिया जो विराधना हुई है मैं मेरा व दुक्कडम दुष्कृतम इच्छाउज मिथ्या होवे। अब यहां पर एक प्रश्न है कि क्या केवल ज्ञान में दोष लगता है, मति ज्ञान में दोष लगता है, श्रुत ज्ञान में दोष लगता है, तो सम्यक ज्ञान में दोष लगता ही नहीं है। तो फिर आलोचना किसकी हो रही है? तो मति ज्ञान संबंधित मैंने कोई विपर्यास कहा हो या माना हो, ये मेरा दोष है। मति ज्ञान स्वयं निर्मल है, लेकिन मेरे द्वारा उसका अपलाप किया गया है। तो हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये 3 दोष जिस ज्ञान में नहीं पाए जाते उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान ने जाने हुए पदार्थों के विषय में जो विशेष जाना जाता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि का अर्थ है सीमा, जो सीमावर्ती पदार्थों को जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों को जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। जो पर के मन में स्थित ऐसे विचारों को जानता है उसे मनपर्य ज्ञान कहते हैं। और जो संपूर्ण द्रव्यों को उनके गुण और उनके पर्यायों के साथ जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 5 ज्ञान हैं। अब इन 5 ज्ञानों के दोष क्या हो सकते हैं? पहले तो है स्वरूप विपर्यास, दूसरा है कारण विपर्यास और तीसरा है भेदाभेद विपर्यास। इसका वर्णन न्याय शास्त्रों के ग्रंथों में मिलता है। अर्थात जैसे एकदम सरल सा विषय बता रहा हूं, मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष माना है, आद्य परोक्षम। अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष माना है और केवल ज्ञान को सर्वदेश प्रत्यक्ष माना है। अब यदि मैं कहता हूं कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है
तो ये स्वरूप विपर्यास हुआ। और आज की तारीख में स्वरूप विपर्यास हो रहा है, पीड़ा होती है। अभी मेरे पास एक आलेख आया। लोग कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है, लोग कहते हैं गुरुओं से ज्ञान होता है। ये सब मिथ्या है, ये मिथ्यात्व है। अरे ज्ञान तो आत्मा का गुण है, क्या गुण दूसरों से मिलता है क्या? तो ऐसा मानने वाला बहिर्दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, पापी आत्मा समझना चाहिए। मैं बहुत देर तक विचार करता रहा कि ऐसी आत्मा को क्या कहे, जहां स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि जो इंद्रिया अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होता है, ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और जो श्रुतम मति पूर्वम, देखिए सूत्र दोनों तत्वार सूत्र के हैं। श्रुतम मति पूर्वम, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट है ज्ञान के आयतन क्या है, तो ज्ञान के आयतन शास्त्र है, गुरु है, सहयोगी छात्रगण है, प्रकाश है, प्रशस्त वातावरण है। अन्यथा बताइए ना, मैं इन शास्त्रों की, देखिए अब मैं थोड़ा सा स्पष्ट पूछूं, जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं वो तो द्रव्य श्रुत ज्ञान है, और जो द्रव्य श्रुत ज्ञान है, यदि वो ज्ञान रूप बात कर रहे हैं तो अक्षर है, और नहीं तो कागज है। तो अक्षर भी पुद्गल के भेद है, क्योंकि शब्द पुद्गल का भेद है, और ये जो कागज है वो तो स्पष्ट पुद्गल है। तो अब बताइए, मैं श्रुत भक्ति बोलकर इसको नमस्कार करूं कि नहीं करूं? जब मुझे इससे कुछ मिलना ही नहीं है, तो फिर आप बताइए लाखों रुपए खर्च करके कोई अपने बच्चे को विद्यालय कॉलेजों में क्यों भेजे? क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में है। अच्छा, जो ये कह रहे हैं वो प्रति माह शिविर करवा रहे हैं। अब क्यों करवा रहे हैं? बोले हम अध्यात्म की अपेक्षा बात करते हैं। तो भाई जिसका जो लक्षण है उसका लक्षण अब अध्यात्म की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मति ज्ञान का लक्षण तो आगम से ही संभव है, ज्ञान मार्गणा है, और ज्ञान मार्गणा का वर्णन मिलेगा तो एक ही जगह मिलेगा, वो है आगम द्रव्यानुयोग। अब अध्यात्म में क्यों ले जा रहे? केवल इसलिए कि हमने मान्यता कर रखी है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। यदि यह मान लिया जाए कि इंद्रियों का निमित्त पाकर के आत्मा में ज्ञान होता है, तो हम ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे जो हमारी मान्यता है। तो डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि कह दो। जो इंद्रियों से ज्ञान को स्वीकार करता है, और उदाहरण का देंगे, देखो आचार्य अकलंक महाराज ने लिखा है कि इंद्रिय प्रमाण नहीं हो सकता। अगर इंद्रियों को प्रमाण कहा जाए तो इंद्रिय अचेतन है, वो चेतन ज्ञान की उत्पत्ति कैसे कर सकती है? इसलिए अकलंक देव जैसे आगमनिष्ठ आचार्य कहते, भैया अकलंक देव ने क्या बोला है, उसका यह अर्थ कतई नहीं है। जिन्होंने इंद्रिय सन्निकर्ष को प्रमाण माना है, हमने प्रमाण नहीं माना है, हमने प्रमाण का कारण माना है। इंद्रियों का सानिध्य मिलने पर ज्ञान उत्पन्न हो यह अनिवार्य नहीं है। प्रकाश होने पर सभी को ज्ञान उत्पन्न हो यह नहीं है। लेकिन जिसको भी ज्ञान होगा वो इंद्रिय के सहयोग से ही होगा, यदि मति ज्ञान है तो। कोई उपाय नहीं है।
एक विद्वान ने यह कहा कि जो कहता है कि कर्मों के क्षयोपशम से अक्षय से ज्ञान होता है वो मूर्ख है। कर्म का क्षयोपशम और क्षय जो है वो कर्मों में होता है, और कर्म तो पुद्गल है, ज्ञान तो आत्मा में है। तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान नास्ति और आत्मा की अपेक्षा ज्ञान अस्ति, यह सम्यक ज्ञान है। लच्छेदार भाषा अलग होती है। यह वक्तृत्व का छल है। लेकिन यदि आचार्य परंपरागत विचार किया जाए तो आपको एक बात बता रहा हूं कि सहज ज्ञान नाम का कोई ज्ञान ही नहीं है आत्मा में। अब आप सोच लीजिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा नया विषय है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के आरंभ में भावों के 5 भेद किए, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक। हम इधर उधर ना घूमें, अब इन 5 को आधार लेवे। तो औपशमिक ज्ञान के औपशमिक भाव के 2 ही भेद है। पहला सम्यक्त और दूसरा चारित्र। मतलब कर्म के उपशम से जो भाव होते हैं उसको औपशमिक भाव कहते हैं, उसमें ज्ञान नहीं है। पारिणामिक जो स्वभाव से होते हैं उसको पारिणामिक कहते हैं। इसमें जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व 3 है। इसमें ज्ञान नाम का कोई गुण नहीं है। तीसरा औदयिक, कर्मों के उदय से होता है, उसे औदयिक भाव कहते हैं। इसके 21 भेद है, लेकिन 21 भेद में ज्ञान नाम का कोई भेद नहीं है। अब क्षयोपशमिक भाव अर्थात जो कर्मों के क्षयोपशम से होते हैं उसमें 4 ज्ञान है, और क्षायिक भाव जो कर्म के क्षय से होते हैं उसमें केवल ज्ञान नाम का 1 ज्ञान है। कुल मिलाकर 5 ज्ञान के 2 भाव है, क्षयोपशमिक ज्ञान और क्षयिक ज्ञान। अर्थात पूरी आचार्य परंपरा यह कह रही है कि आत्मा में ज्ञान का उदय होता है, प्रगटीकरण होता है, तो उसके पीछे कारण है कर्म का क्षयोपशम अथवा कर्म का क्षय। और हमारे विद्वान कह रहे हैं कि कर्म तो जड़ है, उनके क्षय से, उनके परिणमन से आत्मा में ज्ञान प्राप्त होता है, यह कहना मिथ्यात्व है। आत्मा में तो सहज ज्ञान है। भाई सहज ज्ञान तो पारिणामिक होता है, और पारिणामिक ज्ञान है ही नहीं। अर्थात सिद्धों में भी बात करूं तो सिद्धों में भी क्षायिक ज्ञान है। अर्यंत भगवंतों की चर्चा करूं तो उनमें क्षायिक ज्ञान है, और केवल ज्ञान इनके अलावा किसी में पाया नहीं जाता। या तो 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान में, जिनको हमने अनंत परमेष्टि कहा, या सिद्धावस्था में अर्थात मोक्षावस्था में, जिनको हमने सिद्ध परमेष्टि कहा। ये तो क्षयिक ज्ञान के साधन हो गए। और 4थे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान के लिए क्षयोपशमिक ज्ञान की संज्ञा है, तो कर्मों के क्षयोपशम से होगा या कर्मों के क्षय से होगा। हां, स्वभाव किसका है? ज्ञान आत्मा का है। अब कथन कैसे हो गया है? जैसे कर्मकांड ग्रंथ में ज्ञानावरण कर्म का उदाहरण दिया है, पढ़ परिहार वगैरह गाथा है, 8 उदाहरण दिए उन्होंने। तो ज्ञानावरण के लिए उन्होंने शब्द दिया है पढ़। पढ़ का संस्कृत होता है पट, पट का हिंदी अर्थ होता है वस्त्र। तो जैसे एक दर्पण है और दर्पण के ऊपर कपड़ा लगा है, तो क्या होगा? दर्पण में प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। वैसे आत्मा में ज्ञान है जो स्वाभाविक है, और उस ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरण का पर्दा लगा हुआ है। अब ज्ञानावरण का पर्दा या तो पूरा हटे तो हम कहेंगे क्षयिक ज्ञान, या ज्ञानावरण कर्म का पर्दा आंशिक हटे तो हम उसे कहेंगे क्षयोपशमिक ज्ञान। अब यदि कोई कहे कि वो कर्म की दशा से आत्मा में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, तो भैया अनादि काल से अनंत ज्ञान का स्वामी या आत्मा
केवल ज्ञान को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं उसके पास केवल ज्ञान प्रकट रूप में? तो बोले ज्ञानावरण कर्म का आवरण है। तो आपने स्वीकार तो कर लिया कि ज्ञान, अनंत ज्ञान के ऊपर कोई ऐसा बलशाली आवरण है जो उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है। तो आचार्य ने यही कहा कि जिनके हटने पर वो प्रकट हो रहा है। तो बात तो आपने भी वही की, उन्होंने भी वही की, आप घुमा के बात कर रहे हैं। तो इस तरह से स्वरूप विपर्यास हो रहा, और ऐसे इतने ज्यादा हो रहे हैं कि इंद्रियों से ज्ञान होता ही नहीं। इंद्रियां अचेतन है, आत्मा चेतन है, अचेतन से चेतन का ज्ञान कैसे हो सकता है? चल रहे श्रुत ज्ञान की भी यही स्थिति बना रखी है। शास्त्रों के अपलाप हो रहे हैं, धर्म का अपलाप हो रहा है। अवधि ज्ञान के संबंधित तो बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं होती, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान संबंधित, कि वो सामान्य जीवों के अनुभव का और चर्चा का विषय नहीं। हाँ, केवल ज्ञान को लेकर के कई सारी मान्यताएं। कुछ लोग ये कहते हैं कि केवली ने जैसे जाना वैसे वैसे सब पर्याय हो रही है, सारा सा नियत है। अब उसके लिए उन्होंने प्रमाण कहां से दिया? तो प्रमाण दिया कार्तिक अनुप्रेक्षा का। अरे भाई, अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? तो बोले विचार करना। आपने विचार को सिद्धांत कैसे बना दिया? फिर उनका विरोध करने वालों ने जीवकांड का प्रमाण दिया, बिल्कुल वह की वही गाथा जीवकांड में आती है, और वहां पर उसको नियत मिथ्यात्व कहते। अब उन्होंने खंडन शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? जिसके स्वरूप का ही बोध नहीं हो। तो ज्ञान के लिए जो स्वरूप नहीं है, उस स्वरूप को हमने प्ररूपित किया, अर्थात जो स्वरूप ही नहीं है वैसा हमने कहा, या तो ये हो गया, अथवा अपनी शक्ति अनुसार साधना करते समय, मतिक ज्ञान की साधना करते समय मेरे द्वारा मतिक ज्ञान की कोई अवहेलना हुई हो, श्रुत ज्ञान की साधना करते समय अवहेलना हुई हो, उनका निरादर हुआ हो, अपमान हुआ हो, होता है। अब मैं क्या बताऊं आपको? प्रथमानुयोग प्रामाणिक है, क्योंकि वो तो फालतू कथाएं हैं। एक विद्वान ने कहा समय सार पढ़ो महाराज। मैंने कहा अच्छा, क्यों? दूसरे सार सार को ले गए, थोता दे उड़ाए। मैंने कहा मतलब आप ये कबूल कर रहे हैं कि बाकी ग्रंथ थोता है? तो भैया आप ये बताओ, कुंद महाराज ने एक समय सार लिखा, बाकी 83 ग्रंथ और लिखे। तो जिस आचार्य ने 83 थोते ग्रंथ लिखे, उनका एक ग्रंथ प्रामाणिक हो सकता है क्या? अरे 100% में से जिनका 95 से ऊपर फ्रॉड सिद्ध हो रहा है, उनका ग्रंथ कैसे प्रामाणिक माना जाए? नहीं, उन्होंने तो तत्वदेशना की है। मैंने कहा फिर अगर उन्होंने तत्वदेशना की तो बाकी आचार्यों ने क्या की? अब ये एक विषय हो गया। कोटा में मैं स्वाध्याय कर रहा था, एक विद्वान आए, स्वामी जी नमोस्तु। वो चरण स्पर्श करने आए। मैंने कहा मैं सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हूं, लैट्रिन बाथरूम को कपड़े से स्पर्श मत करो मुझे। क्या पढ़ रहे हैं महाराज? मैंने कहा महाबंध का स्वाध्याय करो। क्या बंध तत्व को पढ़ना महाराज? ये है। आप कुछ आत्मा की बात पढ़ो, समय सार का अध्ययन करो, कुछ आत्मा का कल्याण होगा। अब चूंकि मैं स्वाध्याय कर रहा था, अनावश्यक बोलना नहीं है, तो मैंने अपना नीचे मुंडी की स्वाध्याय पूरा किया। जब स्वाध्याय पूरा हो गया, वो विद्वान वापिस आए। मैंने कहा भैया आपको महाबंध का स्वरूप पता है? जिसको स्वयं पहले ग्रंथ के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं वो षटखंडागम ग्रंथ है, और षटखंडागम का अंतिम जो पार्ट है, अंतिम जो खंड है, वो महाबंध है। और ये महाबंध जो है ओरिजिनल है, मतलब पहले ग्रंथ का एक हिस्सा। और आप ये कह रहे इसको पढ़ने से आत्म कल्याण नहीं होगा, तो जिन्होंने इतना बड़ा महाबंध लिखा है, 40,000 श्लोक प्रमाण,
वो आचार्य हमको भटका रहे। 40,000 श्लोक प्रमाण, मतलब आज की तारीख में ज्ञानपीठ से 7 पुस्तकों में प्रकाशित है। तो 7-7 पुस्तकें मैं पढ़ूं और वो आत्मा का हित करने वाला नहीं है, तो वो जिनवानी मानूं कि नहीं मानूं, उसको नमोस्तु करूं कि नहीं करूं? नहीं, जिनवानी तो मानना चाहिए, लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, उससे आत्मा का हित नहीं होता। बंद को जानने से आत्मा का हित क्या होगा? मैंने कहा बंद को नहीं जानने से आत्मा का हित कैसे होगा? क्योंकि मैंने जब बंद को बंद जाना ही नहीं, शत्रु को शत्रु जाना ही नहीं, तो शत्रु का उच्चाटन करूंगा कैसे? नहीं, आप ठीक कहते हैं, लेकिन आपको समय सार पढ़ना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपकी सलाह को मैं जरूर ध्यान रखूंगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बेटा, कोई तुमको पढ़ाने आए ना, तो तुम हार मान लिया करो, उससे एक फायदा हो जाएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब मैं 4 तर्क दूं, वो उसके उड़न में 4 तर्क दे, मेरा टाइम वेस्ट हो। वो तो अपनी धारणा बना क्या है, 2 और 2 5। अब मैं कैलकुलेटर बोलूं तो बोले आप कैलकुलेटर चेक करो, उसके कोई डिजिट खराब हो गए होंगे। अब मैं उसके बाद क्या उत्तर दूं? मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते थे बेटा, जहां भी विवादस्थ विषय दिखे वहां पर आप अपने आप को हार मान करके पीछे हट जाओ। और कोई शिष्य बन करके आए, पूछने के लिए आए, तो 100 बार उसको उत्तर दो, शायद उसकी आत्मा का उद्धार हो जाए। क्योंकि वो समझाने नहीं आया, वो अपना मतलब, कोई यदि चींटी अपने मुंह में नमक की डली भर करके आ जाए और वो शक्कर के ढेर पर बैठे और उसको पूछे शक्कर कैसी लग रही है, तो कहेगी खारी खारी लग रही है। अब उसमें शक्कर का क्या दोष बेचारी का? वो दोष तो उसके मुंह के अंदर बैठी हुई डली का है, नमक की। तो गुरु महाराज बहुत सीधी बात कहते थे, यदि तुम्हारे पास कोई पढ़ने आया है, सीखने आया है, तो उसको समझाओ। कोई तुम्हें सिखाने आया है तो हाथ जोड़ दो, भैया मैं अज्ञानी हूं, अभी तक मैंने कुछ बहुत जाना नहीं है, जानूंगा तब आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, मुझे माफ कीजिएगा। तो अपन मां जिनवानी के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, मां, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान की आराधना करने में ज्ञान विषय कोई न्यूनता रही हो तो मुझे क्षमा प्रदान कर। अगली कारिका है गाथा। आयारादि अंगा पुव्व पैन्नाजिनेम पन्नत्ता जे जे विराहिदा खलु मिच्छा में दुक्कड़म हुज्ज। आयारादि, आचारादि, अंगा, अंग, पुव्व पैन्ना, पूर्व और प्रकीर्णक, जिनेहिम पन्नत्ता, जिनेन्द्र भगवान ने कहे, इनसे संबंधित जे जे विराहिना खलु, जो जो मेरे द्वारा विराधना हुई है, मैं दुक्कड़म मिथ्याऊ, जो मेरा वो दुष्कृत्य मिथ्या हुए। श्रुत ज्ञान के मूल 2 भेद हैं, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य। जैसा कि तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के 20वें सूत्र में है, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, उसके 2 भेद है, उसमें से अंग बाह्य के अनेक भेद है, अंग प्रविष्ट के 12 भेद है। सरस्वती पूजा करते तो आपको मालूम है, पहलो आचारांग बखानो, अब वो पूरा 12 अंगों के नाम दिए। 12वां अंग दृष्टिवाद अंग, पहला अंग आचारांग, सब आप देख लेना। इन 12 अंगों में उसके बाद 14 पूर्व कहे हैं, तो 14 पूर्व से यहां केवल पूर्व न लेकर के इसे उपलक्षण समझना चाहिए, क्योंकि दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका। अब इन संबंधित जो मेरे द्वारा अशुभ वचन निकले हो, अब देख लेना, आयुर्वेद प्राणायाम, प्राणावाय नाम के विशारक पूर्व में है, मंत्र तंत्र विद्यानुवाद पूर्व में है, सारी कलाएं क्रिया विशाल पूर्व में है, आत्मा का विषय आत्म प्रवाद पूर्व में है, कर्म का विषय कर्म प्रवाद पूर्व में है। इस तरह से स्वतंत्र स्वतंत्र सारे अध्याय हैं। प्रथमान योग का वर्णन ज्ञातृ धर्म कथांग 1, अंतकृत दशांक 2, अनुत्तरोपाधिक दशांक 3, इन 3 अंगों में है, और उधर 12वें अंग का जो प्रथमान योग नाम का भेद है उसमें है। अब जिन्होंने कह दिया कि हम प्रथमान योग को प्रमाण नहीं मानते, मेरी एक पूरी 100 पेज की पुस्तक है
क्या प्रथमान योग प्रामाणिक है? और हमने उसका उत्तर देते समय लिखा परम प्रामाणिक प्रथमान योग। अरे जिनको वीतरागी आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जिनकी उपासना महान संतों ने की है, जहां स्पष्ट लिखा है भगवती आराधना में मरण काल में जहां सारना नाम का अधिकार, एक बात आपको बता दूं, मरण संबंधित 40 अधिकार है। बहुत नई नई चीजें हैं। कभी साइकोलॉजी के हिसाब से लेकर बैठेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा भगवती आराधना का विषय कितना अपूर्व है। 40 विषय दिए उन्होंने। सबसे पहले अर्ह अधिकार दिया, लिंग अधिकार दिया, उसके बाद ले जा करके अंत में क्षपक के विसर्जन का अधिकार तक गए, नक्षत्र फलादेश दिया। अब इन सारी बातों में एक आता है सारना अधिकार। कर्म का तीव्र विपाक है, शरीर कमजोर पड़ा हुआ है और उस कारण से महाभयंकर व्याधियां ने या भूख प्यास आदि ने मुनिराज के मन को पीड़ित करना प्रारंभ किया है और उसके कारण से मुनिराज के मन में आर्त रौद्र ध्यान हो रहे हैं। ऐसे समय में वहां जो निर्यापक की भूमिका निभा रहे हैं वो उनको क्या सुनावे? तो वहां उन्हें प्रथमानियोग की कथा सुनाने का वर्णन है और कहते हैं कि प्रथमानियोग की कथा श्रवण करते हुए, नमोकार मंत्र श्रवण करते हुए यदि किसी के प्राण जाते हैं तो उसकी सद्गति होती है, उसके पाप हटते हैं। मूलाचार में टिप्पण में गाथा, ये बहुत सुंदर गाथा है कि सप्त पद का ध्यान करते हुए कोई अपने प्राणों का विसर्जन करता है तो शीघ्र मोक्षगामी बनता है। और सप्तपदी मंत्र 3 है, नमो अर्यंताणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम। तो उन्होंने 5 गाथा बनाई ग्रंथकार ने। जहां सप्तपदी लिखा है वहां सप्तपदी, नवपदी, सप्तपदी, सप्तपदी, पंचपदी, क्योंकि नमो सिद्धांत में 5 पद है। फिर सप्तपदी, सप्तपदी आयर्य उवज्जायनम में 7 है और फिर नवपदी, क्योंकि नमो लोय सवसावन में 9 पद है, मतलब 9 अक्षर है। और उनका इनका जप करने वाला व्यक्ति सप्ताक्षरी मंत्र बोला, पदी नहीं अक्षरी, तो अक्षरी मंत्र फेरने वाला तद्भव मतलब निकट भविष्य में मोक्ष जाता है। ये बृहत संस्तव अधिकार दूसरे अधिकार में मूलाचार के। तो इतना स्पष्ट प्रकरण, और हम कह रहे हैं कि दूसरे का नाम लेने से भी समझ लो कि आपके मन में विकल्प आ रहा है और वो विकल्प कभी भी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। जिसने शुभ राग को मोक्ष का मार्ग माना वो मिथ्या दृष्टि है, उसे तत्व श्रद्धा नहीं है। भैया श्रुत ज्ञान किसे कहता है? श्रुत ज्ञान कहता है, अरे आपको तो इतनी बड़ी बात बता रहा हूं, मूलाचार के पंचाचार अधिकार में जब ज्ञान की चर्चा चली तो वहां उन्होंने ज्ञानाचार के प्रकरण में कहा कि यदि कोई जीव भूल जाए, जैसे मैंने इस भाव में पढ़ाई की और मुझे याद ही नहीं रहता, तो मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं, पढ़ता हूं भूल जाता हूं, तो क्या करूं? तो आचार्य महाराज कहते हैं वो अगले भाव में स्वयं आकर के केवल ज्ञान का आह्वान करेगा। वो ज्ञान तो भूल जाता तो भूल जा, लेकिन तू पढ़। और आप ये कह रहे हैं कि सब जड़ की क्रिया है, कैसे स्वीकार करें? प्रथमानुयोग गलत है, चरणानुयोग गलत है, वो तो ऐसा लिखा है, वो तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। अरे भाई, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का वर्णन किया किसने? उपचरित असद्भुत व्यवहार करने का वर्णन किया किसने? मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, साक्षात जिनेंद्र भगवान ने किया। और जिनेंद्र भगवान उसका आश्रय लेने के लिए कह रहे हैं और आप कह रहे उसका आश्रय सर्वथा छोड़ दो। आप मेरे से कह ले आपको पहली में पढ़ना है क्या? नहीं, आपको तो डॉक्टर बनना है, तो फिर पहली क्यों पढ़ते हो, दूसरी क्यों पढ़ते हो, तीसरी क्यों पढ़ते हो? तुम तो डायरेक्ट डॉक्टरी कोर्स करो, ये सब बेकार है। तो भैया डॉक्टरी कोर्स करूं कैसे? आचार्यों ने क्रम दिया है। तो हे प्रभु, आचाराद्य अंग में जो कुछ वर्णन किया गया है उस वर्णन के विपरीत मेरे अहंकारवश, मेरे कषायवश, मेरे प्रमादवश कुछ बोला गया हो, विचार किया गया हो, तो मेरे वह सारे दोष दूर हो, ऐसी कामना करना इस आचारांग आदि
श्रुत ज्ञान का विनय है और श्रुत ज्ञान संबंधित आलोचनाएं। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।